Hey, hi Chartered Soap, so you're all doing great. Welcome back to another exciting episode of our series Steer Through the Past Year, wherein we dissect crucial benchmark questions from the past year exams, RTPs, and MTPs. Today, we will be looking at B part of question number 1 from October 2023, the second MTP test series. Let's start the reading of the question without wasting any time further. So, as per the requirement, we are required to find out the intrinsic value per share. जैसे ही हमने सुना इंट्रिंसिक वैल्यू, हमारा एक कान खड़क गए. हमने क्या हमारे को सुना, उन्होंने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू, हमें सुना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. जिसको ये बातें अजीब अजीब सी लग रही हैं, जल्दी से जाके अपना ICA का मॉड्यूल चेक करो, टाइम बहुत कम है, बट यस ये चीज़ क्रूशियल है. एंड वी नीड टू स्टेट वेदर द शेयर आर ओवर प्राइज्ड और अंडर प्राइज्ड. सो ओवर प्राइज्ड अंडर प्राइज्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं. बेसिकली क्या करेंगे हम, वी विल कंपेयर द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर. इफ़ द इंट्रिंसिक वैल्यू is more than the market value, then the MPS. If the intrinsic value is more than the market price per share, what we will say that the share is undervalued. If it is equal to market value, we will say that the share is fairly priced. And in case the intrinsic value is less than the market value, the market price per share, what we will say that the share is overvalued. ठीक है ना. तो जल्दी से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी, यूजिंग द DDM, द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. ठीक है ना. तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की अगर हम बात करें, सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या कहते हैं, इट सेज दैट द प्राइस ऑफ द शेयर, बेसिकली नॉट द प्राइस, इवन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स. ठीक है ना. सो जितनी भी हम फ्यूचर में डिविडेंड्स की करेंगे पेमेंट, ठीक है, जितने भी हम डिविडेंड्स की फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, उन्हें हमें क्या करना है, वी नीड टू डिस्काउंट और ब्रिंग देम टू देयर प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है ना. वी नीड टू डिस्काउंट देम टू देयर प्रेजेंट वैल्यूज़. ठीक है. सो दैट इज़ टोल्ड टू अस बाय द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, बेसिकली अबाउट द डिस्काउंटिंग. जल्दी से इसकी रीडिंग करते हैं. So PKR Limited is a blue chip company listed in NSE in India with a face value of 100 per share. ठीक है. The company is expected to grow at the rate of 15%. तो हमें पता लगा that the company की growth rate is 15% per annum and but there is a condition with the same. तो क्या कंडीशन है, 4 साल तक के लिए 15% पर annum की ग्रोथ दिखेगी. इसको समझो ऐसे, टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे जल्दी से. इस क्वेश्चन के अंदर टाइम लगेगा, बट यस पेपर में नहीं लगेगा. यहाँ पे वीडियो में देखो, अच्छे से समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. लिटरली सेइंग इट इज़ द बेस्ट क्वेश्चन एवर दैट इज़ एवर फ्रेम्ड बाय द ICA इन, मतलब इतने सालों के अंदर, फ्रॉम 1948 टिल दिस ईयर. बेस्ट क्वेश्चन आई वुड से. सो हमें क्या कहा गया, अगले 4 सालों के लिए हमें क्या दिख रही है, 15% की ग्रोथ दिख रही है. ठीक है ना. तो यहाँ से यहाँ 1 साल, इस 1 साल में 15%, इस 1 साल में 15%, देन सिमिलरली तीसरे साल के अंदर 15, देन चौथी बार 15%. तो हमें 4 बार 15% की ग्रोथ देखने को मिली इन द कंपनी. ठीक है ना. बट उसके बाद क्या हुआ, 4 साल के बाद क्या हुआ, ग्रोथ खत्म होगी? नहीं, ग्रोथ खत्म नहीं होगी, ग्रोथ कम होगी. और कितनी रहेगी, सिर्फ 5% की. ठीक है ना. तो फ्रॉम द 4th ईयर टू द 5th ईयर हमारी ग्रोथ कितनी हो जाती है, हमारी ग्रोथ हो जाती है 5% की इन द 5th ईयर. एंड दिस गोज़ ऑन फॉर द इंटायरिटी टिल परपेचुटी. ठीक है ना. इसके बाद से लेकर आगे तक, मतलब टिल इन्फिनिटी, हमारे को ग्रोथ कितनी देखने को मिली, हम वी ऑब्जर्व्ड अ ग्रोथ ऑफ 5% पर एनम. होपफुली सबको ये बातचीत हुई क्लियर. ठीक है ना. बहुत ही बढ़िया. चलते हैं आगे, करते हैं बात. देन हमें पता लगा दैट द कंपनीज शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट. हमें पता लगा दैट द कंपनी के शेयर होल्डर दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज़ व्हाट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी. सो 20% इज़ द KE, and as per the significance of KE, it is used as the discounting factor as the present value factor, right? So the company paid 150 rupees as dividend per share. So DPS is what, it is 150. ठीक है ना. इन द 0 पीरियड हमारे को कितने रुपीज़ का डिविडेंड रिसीव हुआ, 150 का. देन उसके अंदर क्या हुआ, 15% की ग्रोथ लग गई. अगले साल 172.50.
देन अगेन 15% 198.375, देन अगेन 15% समवेयर अराउंड लाइक इसको 38 कर दो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक 228.13, देन 15% अगेन 262.35, 15% नहीं, अब इसके बाद क्या हुआ, 15% की ग्रोथ लगनी बंद होगी, अब हमारे को कितने की लगनी शुरू होगी, 5% की। तो इससे अगले साल हमारे को कितने की ग्रोथ दिखी, 275.47 की। सो इतना भी ना फ्लो में बह जाना कि भूल ही जाना कि ग्रोथ कितनी कितनी, ठीक है ना। 1 2 3 4 15%, 5वें साल 15%, 5%, राइट। तो ये क्या आ गए हमारे, दीज आर द D1, दीज आर द एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स। इसको छोड़ दो, बाकी सारे क्या हैं, D1। करंट ईयर का डिविडेंड इज D0, उसके बाद के एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स आर D1। वो हमारे को देखने को मिल गए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमें पता लगा एज पर द क्वेश्चन दैट द शेयर ऑफ द कंपनी ट्रेडेड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 2052 लास्ट डे। तो जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर बंदे जो ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा देयर इज़ अ टर्म नोन एज द ATP, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। सो दिस 2052 इज़ नथिंग बट द एवरेज ट्रेडेड प्राइस, ठीक है ना। सो इट इज़ नथिंग बट द एवरेज ट्रेडेड प्राइस एंड इट इज़ स्टैंडिंग एट 2052 एंड दिस 2052 इज़ नथिंग बट द मार्केट प्राइस पर शेयर, इट इज़ द MPS। इसी को हम एज्यूम करेंगे MPS के तौर पे या मार्केट वैल्यू के ऊपर, और इसी के साथ हमारी कंपैरिजन होगा किसके साथ, विद द इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है, बाय डिस्काउंटिंग द D1। सो PVF से कर देंगे डिस्काउंट। PVF कितना है इधर, PVF इज़ 1.20। PVF कैसे निकलता है, 1 + 20%, सॉरी क्या लिख गया मैं, 1 + 1 × 20%, विच इक्वल्स टू हाउ मच, 1.20, राइट। सो जल्दी से करेंगे, 1.20 रेज़ टू पावर 1, 1.20 रेज़ टू पावर, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो सारे, 1.20 रेज़ टू पावर 3, 1.20 रेज़ टू पावर 4 एंड 1. इसको यहीं तक रोक लो अभी के लिए, अभी इसको समझो, उसके बाद आपको समझ आएगी। एक बार इसको यहाँ तक समझो, ठीक है ना। तो हुआ क्या, हमने क्या किया, अपनी फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू पे कर दिया डिस्काउंट, और हमारे पास जो फिगर्स आ गई वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। दे आर समथिंग लाइक 143.75, देन 137.76, 132.02 एंड 126.52. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड एंड द फोर्थ ईयर। 4 सालों के लिए हमारे पास सारी हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई किसकी, ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स। इन सारों को कर देंगे ऐड। बट क्या हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं, ये तो 4 सालों के लिए, हमने तो अभी इन्फिनिटी तक देखना है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी तक जाने के लिए आइए करते हैं बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो 4 सालों की होगी, इनको एक बार जल्दी से ऐड कर देंगे, प्लीज़ इन सारों को ऐडअप कर दो। 143.75, 137.76, 132.02 एंड 126.52, 540.05। अभी आंसर कंप्लीट हुआ नहीं है, बट यस एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया। अब आ रही है बात हमारी रिगार्डिंग द 5th ईयर से लेके हमारी इन्फिनिटी तक की पेमेंट। तो 5th ईयर से इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या आ रही है, एक परपेचुटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। परपेचुटी का मतलब पहले होता क्या, परपेचुटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, perpetual annuity. Perpetuity is a combination of 2 words, namely perpetual annuity. What is perpetual? Perpetual succession, features of company, infinite life. Annuity मतलब एक fixed payment, ठीक है ना। But this payment is not fixed because it is carrying a constant growth rate. This fixed payment is coming with a constant growth rate. ओके, पेमेंट फिक्स्ड है, बट उसके अंदर हर साल दर साल क्या आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एंड दैट ग्रोथ रेट इज़ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, 5वें साल के अंदर 275.47 का डिविडेंड आया,
देन उसके अगले साल 5% की ग्रोथ के साथ 289.245435 ऐसे करके आ गए। तो आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था अबाउट द वॉल्टन मॉडल, उसकी डेरिवेशन के अंदर हमने समझा था, वी टॉक्ड अबाउट द पीवी ऑफ परपेचुटी। हमने सीखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैसे निकालते हैं। हमने कहा था दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी is equal to what? It is equal to the annuity, and rather in this case it is a perpetuity divided by what? Perpetuity divided by the PVF, ठीक है ना, ऐसे करके हम निकालते थे। बट एक बात आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है, PV ऑफ परपेचुटी विद ग्रोथ, वो कैसे निकलती है? तो हम क्या करते हैं, अपनी एन्युटी या परपेचुटी के अंदर क्या करते हैं, ग्रोथ के एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर द ग्रोथ का एलिमेंट इन आर परपेचुटी, एंड उसे के बाद हम क्या करते हैं, जो हम पीवीएफ से डिवाइड करते हैं उससे हम क्या कर देते हैं, नेट ऑफ ग्रोथ कर देते हैं। हम ग्रोथ के एलिमेंट को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, पीवी ऑफ परपेचुटी। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको समझें डिटेल के अंदर, इसकी डेरिवेशन के ऊपर जाएं, बट यस आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अचानक से ये चीज़ आ गई। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, अब मेरे को याद भी नहीं, बहुत टाइम पहले पढ़ा था मैंने जब पढ़ा था, बट यस ड्यूरिंग जब हम ACCA CFA के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज दी जाती है विद डिटेल्ड एग्जाम्पल्स, बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि उस डिटेल के अंदर हम जाएँ, बट यस हम करेंगे, हार नहीं माननी, बहुत अच्छे। सो 275.47 को हम क्या करेंगे, इसको हम परपेचुअल एन्युटी निकाल लेंगे। तो एक बार कर लेते हैं जल्दी से। सो हमारे पास क्या है फिगर, 275.47 इज़ द एन्युटी एंड ग्रोथ का एलिमेंट इंक्लूड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, PVF दैट इज़ के माइनस उसमें से क्या कर देंगे, G। व्हाट इज़ के? K इक्वल्स टू हाउ मच, K इज़ कॉन्स्टेंट एट 20%, बट जो G है वो 5% हो चुका है। ध्यान रखना, पहले 15 था अब 5 हो गया। तो डिवाइड कर दो 15% से, क्या फिगर आ गई, इट इज़ समवेयर अराउंड 1836.47, राइट। सबकी आई है, बहुत बढ़िया। 1836.47 की हमारे पास क्या आ गई, PV ऑफ परपेचुटी आ गई। अब ये PV कब आई, 5th ईयर की परपेचुटी को प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट किया तो 4th ईयर के एंड पे देखने को मिला। 5th ईयर के स्टार्ट पे, 4th ईयर के एंड पे, ठीक है ना, यहाँ पर। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 4th ईयर के एंड पे है, 5th ईयर के स्टार्ट पे है, इसे हमें कितने क्या करना है, बाकी सारों को कहाँ पे डिस्काउंट कर दिया, बाकी सारों को 0 ईयर पे डिस्काउंट कर दिया, बाकी सारों को 0 ईयर पे डिस्काउंट कर दिया है। इसको हमने 4th ईयर पे डिस्काउंट किया। अब इसे हम क्या करेंगे, फ्रॉम द 4th ईयर बैक टू द 0 ईयर लेके जाएंगे। वो कैसे लेके जाएंगे, सिंपली जस्ट अब आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को लगा दोगे फॉर द 4 ईयर्स। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 4। 4 साल पीछे जाने तो रेज टू पावर 4 हो गया, ठीक है ना। तो कर दो जल्दी से, 2, 3 एंड 4, विच इक्वल्स टू हाउ मच, 885.64। 885.64। हमारी पिछली फिगर कितनी थी, 540.05। 885.64 को इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, हमारी फिगर कितनी आ गई, 1425.69। सो 1425.69 इज़ व्हाट, 1425.69 इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड हमारी मार्केट प्राइस पर शेयर, द मार्केट वैल्यू इज़ 2052, इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ 1425.69। हमारी सिचुएशन क्या हुई, हमारी सिचुएशन ये हुई दैट इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ less than the market value. Intrinsic value is standing at 1425.69 and market value is standing at 2052. ये सिचुएशन है। तो हमारी कंपनी क्या होगी, किस कैटेगरी में आ गई, ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस्ड, ठीक है ना। तो होपफुली सबको ये बात क्लियर हुई।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। आई वुड से दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन एवर आई हैव एवर सीन दैट वाज एवर प्रेजेंटेड टू मी बाय द ICAI। तो कुडोज टू ICAI, सल्यूट टू ICAI कि इस लेवल का क्वेश्चन दिया, एटलीस्ट दिया तो सही, है ना। एक बेंचमार्क तो सेट किया ना, नहीं तो वही टुच्चू टुच्चू से क्वेश्चन आते थे, चिंदी चिंदी से, जिनका कोई लेवल नहीं होता था। नोना शोना बाबू टाइप क्वेश्चन होते थे, उनका कोई रेलेवेंसी नहीं थी रियल लाइफ के अंदर। दिस इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज अ मतलब ब्रेनस्टॉर्मर कह सकते हैं इसको। दिस वाज द कैंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ मेरा हार्ट है, दिल से बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बात है। तो होपफुली सबको क्लियर हुआ। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। सी यू सून।